गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कई दिन से परेशान हैं, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से हम लोगों की क्लास का ये वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। शायद उसकी लेंथ ज़्यादा थी। आज फिर से हम भेज रहे हैं। हम लोग 9th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट में जो पहला लेसन है संख्या रेखा, उसको पढ़ेंगे। संख्या रेखा देखिए, इसमें बीच में होता है 0 और फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से ये संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या वास्तव में क्या है? ऐसी संख्याएं जो P/Q यानी जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोगों के दिमाग में आ सकती है ये बात कि ये जो 1 2 3 4 ये सब है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो ये है, क्योंकि 1 को हम 1/1 और 2 को 2/1, 3 को 3/1 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी ये संख्याएं भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 2 और 3 के बीच में कोई परिमेय संख्या होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। वो होगी अनंत संख्याएं, 1 2 नहीं, अनंत संख्याएं। अब वो कैसे निकलेंगी? जैसे 2 और 3 के मध्य अगर हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड कर देंगे। 2 + 3/2 आ गया 5/2। ठीक है, यानी 2 और 3 के बीच में एक परिमेय संख्या 5/2 आ गई। देखिए ये, अगर अब हम आपसे कह दें कि 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालिए, तो एक तो आपने निकाली ही ली 5/2। 2 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया यानी 5/2। लेकिन अब इसके बाद निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 2 और 5/2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लें। क्या करेंगे, 2 + 5/2/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अपॉन में 1 कर देंगे, प्लस 5/2/2। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम हो गया 2, तो 1 से 2 को डिवाइड किया तो आया 2, और 2 दूनी 4। इसी तरह 2 से 2 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5 एकम 5। तो 5 और 4 9/2, और ये 2 नीचे वाला है तो 9/2/2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया 1। भिन्न के नीचे भिन्न होने की वजह से नीचे वाली भिन्न हमारी उलट जाती है, यानी भाग से जब भिन्न गुणे में बदलती है तो भिन्न उलट जाती है, यानी अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो 9/2 तो एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पर ये उलट कर क्या हो गया 1/2। तो 9 एकम 9 और 2 दूनी 4। इस तरह से हमारी 2 और 5/2 के बीच में एक परिमेय संख्या आ गई 9/4। अब हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं मिल चुकी हैं, तीसरी और निकालनी है। तो हम लोग कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल दें, वही पुराना तरीका। यानी हम लोग 5/2 + 3/1 कर दें, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 2 हो गया, और ये अपॉन में 2 हाई है। 2 एकम 2 यानी 5 एकम 5, और 1 से 2 को डिवाइड किया तो आ गया 2 तिहाई, 3 में मल्टीप्लाई करके 2 तिहाई 6, 6 5 11, 11/2/2 बराबर हो गया 11/2 गुणे 1/2 बराबर 11/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 परिमेय संख्या निकाली। अब मान लीजिए हमें दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच आप 5 परिमेय संख्या निकालिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 3/5 और 4/5, यहाँ नीचे तो दोनों में 5 है ही है, हर तो दोनों का सेम है, लेकिन 3 और 4 के बीच में, भाई अभी हमने आप लोगों को बताया कि अनंत संख्याएं होती हैं ना संख्याओं के बीच में, वही चीज़ यहाँ पर हुई। तो आप लोगों का क्या हुआ, यहाँ पर
कि 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने का एक तरीका है। यहाँ पर चूँकि हर दोनों में सेम है तो आप लोग क्या करेंगे कि कोई भी संख्या ऐसी हो जिससे आप अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि अंश और हर दोनों में सेम संख्या से ही मल्टीप्लाई होना है, यानी 3/5 गुणे 10/10, यानी 3 दहम 30 और 5 दहम 50। तो 3/5 हमारी किस संख्या में बदल गई? 30/50। इसी तरह से 4 में भी हमने गुणे 10 और 5 में भी गुणे 10। बस ध्यान रखिएगा आपका हर समान था तो आपको गुणा करने वाली संख्या भी ऐसी ही रखनी थी कि आपका हर समान रहे, ये नहीं कि हर बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो गया? 40/50। अब तो 30/50 और 40/50 के बीच में आप लिख सकते हैं कई संख्याएं, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। चूँकि हमसे 5 मांगी गई थी हमने 5 लिखी, अगर और मांगी जाती तो हम आसानी से उसको 39/50 तक आसानी से लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको संख्या दी हुई है 2/3 और 3/4 के बीच आप 4 परिमेय संख्या निकालिए। अभी तक आप लोगों का क्या था कि यहाँ पर आप लोगों का जो हर था वो समान था, लेकिन यहाँ पर हर अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे लघुत्तम 3 और 4 का। 3 और 4 का निकाला तो आया लघुत्तम हमारा 12। 2 एकम 2 और 2 दूनी 3 एक पहले 3 से किया हम लोगों ने,